अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तान में एक इंडियन जासूस घुस आया है और उसने आकर पाकिस्तान का वो हाल कर दिया है दोस्तों कि जो देखा नहीं जा सकता। इंडियन जासूस पाकिस्तान में कैसे घुस आया है? इंडियन जासूस क्या ऐसे आया है जैसे अभिनंदन आया था या जैसे कुलभूषण यादव आया था पाकिस्तान में? तो दोस्तों, इंडियन जासूस जब पाकिस्तान में आया है तो कुछ अलग तरीके से आया है। ना ही अभिनंदन तरह आया है, ना ही वो कुलभूषण तरह आया है। ये जो इंडियन जासूस आया है ना पाकिस्तान में, इसका तो दोस्तों कोई तरीका ही अलग है। इसको देखकर हम खुद हैरान हो गए हैं कि इंडियन जासूस पाकिस्तान में घुसा है और ये किस तरह घुसा है और इसको किसने इजाज़त दी है। तो दोस्तों, चलते हैं हकीकत की तरफ कि ये इंडियन जासूस पाकिस्तान में कैसे घुस आया। दोस्तों, पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, उसने एक वीडियो रिलीज़ की है कि इंडिया से हमारे मेहमान हैं विक्रांत गुप्ता। पहले उसको मेहमान कहा जा रहा था। जब विक्रांत गुप्ता ने ये वीज़ा अप्लाई किया था तो उस वक्त उसको मेहमान कहा जा रहा था। जब विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान में पहुंचे हैं तो अब विक्रांत गुप्ता जो हैं ये जासूस बन गए हैं। विक्रांत गुप्ता को पहले मेहमान क्यों कहते रहे, अब इनको जासूस क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, हकीकत ये है कि विक्रांत गुप्ता ने जब वीज़ा अप्लाई किया ना पाकिस्तान का, तो उस वक्त इनको खसूसी मेहमान कहा गया। खसूसी मेहमान इसलिए कहा गया कि ये पाकिस्तान में आएगा, चैंपियन ट्रॉफी कवर करेगा और इंडिया को ये यकीन दिलवाएगा कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हूँ। सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, सेफ्टी का कोई मसला नहीं है। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर भी आप बगैर सिक्योरिटी के पाकिस्तान में घूम सकते हो। इसलिए विक्रांत गुप्ता को खसूसी मेहमान कहा जा रहा था। तो दोस्तों, जब विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान में पहुंच आए हैं, पाकिस्तान में पहुंचने के बाद दोस्तों पाकिस्तानी चेंज हो गए हैं। जिस तरह पहले कह रहे थे ना कि ये हमारा खसूसी मेहमान है, अब उस तरह बात नहीं कर रहे, अब इनको कह रहे हैं दहशतगर्द। जब विक्रांत गुप्ता आए हैं पाकिस्तान में, विक्रांत गुप्ता ने वीज़ा हासिल किया। आपने तो मजबूर किया है विक्रांत गुप्ता को, विक्रांत गुप्ता ज़बरदस्ती नहीं आया। तुमने कहा है विक्रांत गुप्ता से कि पाकिस्तान का वीज़ा लें और पाकिस्तान आ जाए, यहाँ कर चैंपियन ट्रॉफी कवर करें। विक्रांत गुप्ता आपकी बात मान गया। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ आ जाऊँगा। इससे पहले विक्रांत गुप्ता की दुबई तैयारी थी। विक्रांत गुप्ता दुबई जा रहे थे। दोस्तों, जब इनको पता चला कि विक्रांत गुप्ता दुबई जा रहे हैं तो इन्होंने विक्रांत गुप्ता को दुबई जाना से रोका कि भाई वहाँ ना जाए, आप पाकिस्तान आ जाएं, हम आपको वीज़ा देते हैं। तो विक्रांत गुप्ता ने भी ये सोचा कि यार चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, अगर पाकिस्तान का वीज़ा मिलता है तो कोई बात नहीं है, मैं चला जाता हूँ पाकिस्तान में, हालात देख लूँगा पाकिस्तान के क्या हालात हैं और चैंपियन ट्रॉफी देख लेंगे और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे मिल लूँगे, लोगों के इंटरव्यू कर लेंगे। विक्रांत गुप्ता ये बात सोचते हुए पाकिस्तान आ गए। दोस्तों, जब विक्रांत गुप्ता यहाँ आ गए, उसने आकर चैंपियन ट्रॉफी को कवर नहीं किया। ना ही विक्रांत गुप्ता कदाफी स्टेडियम गए हैं और ना ही विक्रांत गुप्ता रावलपिंडी के स्टेडियम में गए हैं। जब मीडिया विक्रांत गुप्ता को बुलाता रहा है, उस वक्त विक्रांत गुप्ता जाते रहे हैं टीवी शो में, वहाँ जाकर इंटरव्यू देते रहे हैं और जो कुछ विक्रांत गुप्ता कहते रहे हैं दोस्तों, उससे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये गुफ्तगू क्यों कर रहे थे, इसकी माजरत करें। ये जो अल्फाज बोले हैं विक्रांत गुप्ता ने, ये अल्फाज वापस ले। ओ भाई, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये इंडियन है, ये अपनी मर्ज़ी से बोलेगा। अगर कहोगे ना कि जिस तरह हमसे कहा जाता है कोई गलती से हम लफ्ज़ बोल देते हैं तो वो लफ्ज़ वापस लेना पड़ता है और मदद करनी पड़ती है। ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वो इंडियन है, वो ऐसा नहीं करेगा। चलें दोस्तों, वीडियो देखते हैं। एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट है जिसको बहुत ज़्यादा आग लग रही थी जब विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान इंटर हो रहे थे, तो उस वक्त सबसे पहले ये गया था विक्रांत गुप्ता के पास उनका स्वागत करने के लिए, यानी उनका इस्तकबाल करने के लिए सबसे पहले यही पहुंचा। अब जो ये कहानियां सुना रहा है, ये ड्रामे करके दिखा रहा है दोस्तों, सुने जरा। और विक्रांत गुप्ता साहब पाकिस्तान आए थे, चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज का उनको वीज़ा मिला था और पिछले 2 दिन से मैं तमाशा देख रहा हूँ कि वो जिस तरीके से के इंटरव्यू कर रहे हैं, जिनके वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में क्या कह रहे हैं, या जो विक्रांत गुप्ता को वीज़ा देने के पीछे जो मकसद था, वो सारा मकसद भी नज़र आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर थोड़ी बात तो की जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो ज़रा हमें उनके ऊपर भी बात करनी चाहिए। बात दरअसल ये है, मेरा सवाल ये है कि विक्रांत गुप्ता साहब को पाकिस्तान ने वीज़ा दिया था चैम्पियंस ट्रॉफी की कवरेज का, और वो जिस दिन यहाँ पर पहुँचे हैं उन्होंने अपने पहले इंटरव्यू के अंदर ये बोला कि मैं पाकिस्तान इसलिए आया हूँ क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम का 2-3 दिन ब्रेक चल रहा है, तो मैं सोचा है कि मैं अपने दफ्तर के पैसे लगा के दुबई में मैं मौज मस्ती करता रहूं या मैं यहाँ पर पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी कवर करूं। तो भाईजान, आप स्टेडियम तो गए नहीं है, ना आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम देखा, ना आपने पिंडी स्टेडियम देखा, ना आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जाके चैंपियंस ट्रॉफी का, अफ़गानिस्तान का और इंग्लैंड का मैच देखा जहाँ पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ,
वहां पर आप 2 बार चले गए लिबर्टी राउंड अबाउट। दोस्तों अगर पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाए ना और विक्रांत गुप्ता से ये कह दे कि कदाफी स्टेडियम में चले जाएं या रावलपिंडी के स्टेडियम में चले जाएं, विक्रांत गुप्ता नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इंडियन है, वो किसी की बात नहीं मानेगा। वो कहेगा कि भाई जो भी करूँगा मैं खुद करूँगा, मैं कोई किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी की मान लूँ या मैं किसी का भेजा हुआ नहीं हूँ, मैं किसी की बात मान लूँ, मैं खुद आया हूँ। हाँ, मुझे बुलाया गया है, मजबूर करके मुझे पाकिस्तान बुलाया गया है। विक्रांत गुप्ता ये भी बात कर चुके हैं। उसने कहा कि जब मैं दुबई जा रहा था तो पाकिस्तान से बहुत से लोग हैं, खुद चेयरमैन पीसीबी ने मुझे मजबूर किया है कि सर पाकिस्तान आ जाएं, तशरीफ़ ले आएं। तो दोस्तों विक्रांत गुप्ता को मजबूर किया गया और ये बात कह दी गई कि भाई आपको दुबई नहीं जाना, आपको पाकिस्तान आना होगा। विक्रांत गुप्ता को इतना मजबूर किया गया दोस्तों, आखिरकार वो पाकिस्तान आ ही गए। जब पाकिस्तान आ गए तो पाकिस्तान आकर विक्रांत गुप्ता ने अपनी मर्जी का काम करना था, ठीक है। विक्रांत गुप्ता किसी का कहना मानकर काम नहीं करेंगे, वो जो भी करेंगे खुद करेंगे, किसी का कहना विक्रांत गुप्ता नहीं मानेंगे। विक्रांत गुप्ता इंडियन जर्नलिस्ट है और स्पोर्ट जर्नलिस्ट है। विक्रांत गुप्ता की मर्जी है, जहां जाएगा विक्रांत गुप्ता की मर्जी है, जिससे मिलेगा। हम कौन है ये बात करने वाले कि विक्रांत गुप्ता को ये काम करना होगा। जब विक्रांत गुप्ता ने हमारी बातें नहीं मानी और विक्रांत गुप्ता ने हमारी बातें मानने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों विक्रांत गुप्ता ने ये रियलिटी दिखाई है कि भाई मैं इंडियन हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तुम्हारे कहने पर ना मैं कदाफी स्टेडियम जाऊँगा, ना मैं रावलपिंडी के स्टेडियम में जाऊँगा, और ना ही मैं उन लोगों से मिलूंगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सपोर्ट कर रहे हैं या चेयरमैन पीसीबी की सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जो कुछ तुम मनवाना चाहते हो, मैं वो कुछ नहीं मानूंगा। दोस्तों जब विक्रांत गुप्ता ने साफ इनकार किया ना, तो फिर विक्रांत गुप्ता को जासूस कहा गया और कहा गया आर्मी कैंट में कैसे जा सकते हैं, यानी ये तो इंडियन है, पाकिस्तान में आर्मी कैंट में इनको इंटर होने की इजाजत नहीं है, ये कैसे इंटर हो गया। आपको पाकिस्तानियों ने कितनी इज्जत दी है, हालांकि पूरे पाकिस्तान को पता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडियन मीडिया ने नेगेटिव और घटिया कैंपेन स्टार्ट की, आप उसके लीडर थे। आप लीड करते रहे कि पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कैसे हो सकती है, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी वापस जा रही है। आपने यहां तक धमकी लगाई कि पाकिस्तान को दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। अब आप खुद उस दूध के अंदर डुबकियां लगा रहे हैं लाहौर आके। आपने डिफेंस जाके, बाय द वे वैसे डिफेंस में आपको एंट्री का परमिट किसने दिया था? पाकिस्तान के जो डिफेंस जो हैं, जो कंटोनमेंट हैं पाकिस्तान के, वहां पे तो इंडियंस जा ही नहीं सकते हैं। आप कैंट के अंदर कैसे चले गए? किसने आपको परमिशन दी? आपके जो साथ थे या जो आपको होस्ट कर रहे थे, अल्लाह ने उनको भी अक्ल नहीं दी है, क्योंकि हम सब तो हैं छोटे। चाहे वो आपका इंटरव्यू करने वाले थे, उनकी भी सोच इतनी है कि पाकिस्तान क्रिकेट को गाली दो। दोस्तों जब ये सवाल उठाते हैं तो ये खुद तमाशा बन जाते हैं। दोस्तों अब ये खुद तमाशा बने हुए हैं, कहते हैं कि ये आर्मी कैंट में कैसे चला गया। और भाई जो इंडिया से आ सकता है पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके, वो आर्मी कैंट भी जा सकता है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। वो किसी पाकिस्तानी का कहना नहीं मानेगा और ये बात नहीं करेगा कि ठीक है भाई जो तुम कह रहे हो मैं वही मानूंगा। जो उनकी समझ काम करेगी वो वही कुछ करेगा, चाहे उनको आप दहशतगर्द कहते रहें, चाहे उनको जासूस कहते रहें। वो आपकी बात नहीं मान रहा तो तुम उनसे ये बात कर सकते हो कि भाई इंडिया चले जाए, निकल जाए पाकिस्तान से। इल्ज़ाम लगाना यह घटिया बात है और ये घटिया सोच वाले इंसान करते हैं। जो कुछ तुम कर रहे हो, पहले तुम उनको इंडिया से बुला रहे हो, जब वो पाकिस्तान पहुंच आया है तो तुम कह रहे हो वो जासूस है, कदाफी स्टेडियम क्यों नहीं गया, रावलपिंडी स्टेडियम क्यों नहीं गया। और भाई उनकी मर्जी है, जो मर्जी करेगा। ये पाकिस्तानी नहीं है कि जो हुक्म मिलेगा ये वही कुछ करेंगे। आप क्या समझते थे कि इंडिया टीम नहीं आएगी, ये इंडिया टीम को छोड़कर अकेला पाकिस्तान आ जाएगा? हम इनसे जो भी कहेंगे हमारी बात मानेगा, हम इनसे चैंपियन ट्रॉफी कवर करवाएंगे और हम इनसे जो भी बुलवाएंगे हम अपनी तारीफ करवाएंगे, ये हमारी तारीफ करेगा। अगर पागल आदमी से कह दो ना, चाहे कोई पाकिस्तानी है, कि हमारी तारीफ कर, जब तक वो रियलिटी नहीं देखेगा तारीफ नहीं करेगा, ठीक है। ये पाकिस्तानी है, चाहे जितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, जितने भी बाशऊर हैं, मैं कहता हूँ कि ये सब अनपढ़ और सब ही जहल हैं। जहल क्यों है? एक बंदे से कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस 0-0 है, हमारी तारीफ करें। वो कह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस 0 है तो हम आपकी तारीफ कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। जब आप कोई काम करोगे, रियलिटी सामने आएगी तो हम तारीफ करेंगे, झूठी मोटी हम तारीफ नहीं कर सकते। दोस्तों ये है सिचुएशन पाकिस्तान की। खुदा जाने चैंपियन ट्रॉफी कैसे हो रही है पाकिस्तान में, और दूसरी कंट्रियों से आने वाले मेहमानों ने कैसे मान लिया था कि हम पाकिस्तान आएंगे। चलें, उनका एहसान है, वो आ गए हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।